हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। चंद्र प्रकाश ब्लॉग पे आपका स्वागत है। तो साथियों, आज मौसम तो कल से थोड़ा ठीक है। बारिश हो ही रही है फिर भी, लेकिन अभी 12 बज रखे हैं अभी दिन के। और तो मौसम ठीक है अभी। बारिश नहीं हो रही, लेकिन बारिश होगी। और आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा बाहर कैसा हो रहा है आज मौसम करके। मैं आ रखा हूँ छत में, आपको मौसम से रूबरू कराने के लिए। आप देख सकते हैं हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी जारी है। लेकिन जो ये ऐसे मौसम में जो पहाड़ों का आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा व्यू दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है। हमारा जो पहाड़ है, इसी वजह से हम पहाड़ी लोग पहाड़ में रहना पसंद करते हैं। यहाँ मौसम कैसा भी हो, लेकिन हमारे लिए तो एकदम से बहुत ही ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड लगता है हमारे लिए तो पहाड़। किस तरह घर बसे हैं, देखिए आप। मकान देखिए, घर देखिए। यहाँ के पशु पक्षियाँ भी एकदम आज़ादी की तरह बस घूमते रहते हैं। कल वीडियो देखा मम्मी ने, तो मम्मी कह रही थी, हाँ काम से तो तू बहुत परेशान हो गया, अब एक बुआरी लेके आते हैं। तो मैंने कहा मम्मी मम्मी मैं तो मजाक कर रहा था वीडियो में ऐसे ही। तो मम्मी कह रही थी ना 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 ना, मजाक नहीं, अब तो सच में लाना ही पड़ेगी, अब शांति करनी पड़ेगी तेरी। तो साथियों, कल का वीडियो थोड़ा मेरे लिए महंगा पड़ गया। तो वो वीडियो छोटे भाई ने दिखाया होगा मम्मी को कि देखो मम्मी, क्योंकि काम वाम से बहुत परेशान हो गया करके। तो कल की वीडियो बड़ी महंगे पड़ गए साथियों। तो आज मम्मी को फ़ोन करके बोलना पड़ेगा कि अरे मम्मी जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं काम वाम कर लूँगा करके। तो आप देख सकते हैं आसमान में किस तरह बादल लग रखे हैं, काले काले बादल, और बूंदाबांदी शुरू हो गई है। और नदी बहुत ही ज़्यादा पास है साथ ही यहाँ पे, लेकिन जाने में यहाँ से रोड में करीब 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। ये पेड़ होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा साफ, लेकिन ये तो साफ दिखाई देता है। तो चलते रूम में, बारिश शुरू हो गई है, बूंदाबांदी और थोड़ा तेज़ तेज़ और शुरू हो चुका है बारिश। जो कल रात में आया था मेरे घर में हड्डी खाने के लिए, यही कुत्ता है साथ में, देखिए आप। स्टेफी, चल चल, हमारे यहाँ चल। कितना प्यारा कुत्ता है, देखिए आप। चल। मेरे घर में भी इसको देख के गुन्नू की याद आती है मुझे बहुत ज़्यादा। दूसरा गुन्नू जैसा तो नहीं है, लेकिन गुन्नू की याद ज़रूर आती है। एकदम वाइट है, मेरा गुन्नू तो थोड़ा अलग अलग है। ये यहाँ रखवाली करने आते हैं, रोज़ आते हैं यहाँ। जब मैं मीट लेके आता हूँ तो और भी आता है। और लेकिन एक बार ये सुबह सुबह मिलने के लिए और शाम को मिलने के लिए ज़रूर आता है मुझे। स्टेफी, बाय स्टेफी, बाय स्टेफी, बाय बाय, बाय बाय। अच्छे से खाना, हाँ जा रहा हूँ, चल। आप घर पे रहना, बारिश हो रही है, ठीक है। घर पे रहना, बारिश हो रही है, मत आना। तो अब बर्तन वर्तन धोने हैं, नाश्ता बनाता हूँ। 12 बज गए हैं सुबह से। अभी 11-12 बजे उठता हूँ छुट्टी के दिन, आपने कल भी बताया था। तो अब देखिए, आप बर्तन वर्तन पड़े हैं और झाड़ू वाड़ू पोछा ओछा सुबह लगा दिया है, लेकिन अब बर्तन धोने हैं। तो मिलता हूँ आपको अब नाश्ता बनाने के बाद। तो दगड़ियों, दिन में खाना वाना खा के आराम आराम किया। मैंने सोचा कि मौसम मौसम ठीक होगा तो कहीं ना कहीं ब्लॉग बनाने जाऊंगा, लेकिन मौसम ठीक नहीं हुआ। और अभी भी बारिश, बहुत ही ज़्यादा बारिश आ रही है। और सुबह से आपको
पता ही है कि बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है। और तो साथियों, जहाँ जहाँ पहाड़ी ज़िले हैं और जहाँ बारिश की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वहाँ के जिलाधिकारी जी ने अवकाश घोषित कर रखे हैं 1 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए। तो साथियों, अनावश्यक रूप से आप भी यात्रा ना करें और अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ घर पे रहे, सुरक्षित रहे, और जिससे कि आपदा और भूस्खलन ऐसे चपेट में नहीं आएंगे आप। तो साथियों, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। तो साथियों, कई टाइम से एक बात मेरे दिमाग में घूम रहा है कि कुछ टाइम पहले आपको ज्ञात है कि बहन अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ, कभी किसी भाई के साथ क्या हो रहा है। तो साथियों, इस युग में 4 युग हैं: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। क्या कलयुग आ क्या करके, क्या ऐसे हमारे बहनों के साथ, भाइयों के साथ क्या ऐसा व्यवहार होता है क्या कि कभी आप प्यार करिए, मोहब्बत करिए, किसी को पसंद करिए, रिश्ता लेके जाइए, शादी करिए, लेकिन किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती करके उनको मार डालना या उनके साथ कोई गलत करना क्या अच्छा है? क्या नहीं है अच्छा। तो साथियों, हम युवाओं को एक नई पहल, नई सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, और हमारे बहनों को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी के जो ज़माना चल रहा है, बहुत ही गंदा ज़माना चल रहा है, बहन सच्ची निकल जा रही है। तो साथियों, देख रहे हैं आप जिस तरह हमारे भाई बहनों के साथ ये घटनाएं घट रही है, तो ये कभी ना सोचे कि आज किसी दूसरे के साथ ये घटना घट रही है, साथियों हमारे साथ भी ये घटना घट सकती है। हमारे भी भाई हैं, बहन हैं। तो इसलिए साथियों, सभी से अनुरोध है, इस चंद्रप्रकाश ब्लॉग चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि यदि कोई लड़की पसंद आती है तो उसके साथ उनके परिवार को मिलिए, उनके परिवार में जाइए, रिश्ता लेके जाइए, शादी करिए। या किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आता है तो आप लड़के से कहिए कि आप शादी के लिए मेरे घर आइए। तो इस तरह किसी के साथ ये मारपीट करना या उसको जिंदा ही मारना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत, बहुत ज़्यादा गलत है साथियों। तो हम युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा, युवाओं की सोच को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो साथियों, ये ना सोचें हम युवा कि अरे क्या हो रहा है, हमारे साथ थोड़ी ना घटना घट रखी है, ये तो किसी और के साथ घटना घट रखी है, हमारे साथ नहीं घटेगी। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये घटना कभी भी किसी के साथ भी घट सकती है। हम किसी जाति पात को ना देख करके, हम एक मनुष्य युग में हम पैदा हो रखे हैं, हम मनुष्य हैं। जानवर भी साथियों अच्छे से रहते हैं। आपने देखा होगा, माता रानी का जो सवारी होता है वो एक बाघ होता है। भगवान शिव के गले में हमेशा सांप रहता है, और भगवान कार्तिक की जो सवारी है वो एक मोर है, और भगवान गणेश जी की जो सवारी है वो एक चूहा है, और हमेशा भगवान शिव के सामने नंदी बैठे रहते हैं। तो साथियों, अगर सांप को छोड़ दिया जाए तो चूहे को खा देगा, और मोर को छोड़ दिया जाए तो सांप को खा देगा, शेर को छोड़ दिया जाए तो बैल को खा देगा। तो आस्था के बंधन में जब ये सभी कट्टर, 5 के 5 कट्टर दुश्मन एक साथ में रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते? हम तो एक मनुष्य युग में पैदा हो रखे हैं। हम मनुष्य होने के बाद भी एक साथ में नहीं रह पा रहे, हम जीवों के साथ नहीं रह पा रहे हैं। जीव तो बहुत दूर की बात है कि हम इंसानों के साथ ही नहीं रह पा रहे, और उनके साथ रह भी रहे हैं तो क्या तो उनको मार रहे हैं, क्या तो उनको समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब ये जानवर होने के बावजूद भी आस्था के एक धर्म में बंधे होने के नाते और प्रभु के भक्त होने के नाते, जब ये आपस में समझौता कर सकते हैं कट्टर दुश्मन, तो हम तो कहाँ से दुश्मन है? हम क्या मनुष्य किसी मनुष्य का दुश्मन है क्या? पूरे दुनिया में जितने भी मनुष्य रह रहे हैं, जितने हमारे भारत की 150 करोड़ की आबादी हो रही है,
पूरे दुनिया की अरबों में जनसंख्या है, आबादी अरबों में है पूरी दुनिया की, लेकिन हम लोग आपस में नहीं रह पा रहे अच्छे से। हम मनुष्य तो है लेकिन मनुष्य के भांति नहीं रह पा रहे हैं। हमें लड़ाई झगड़ा, आपसी मतभेद, घमंड, सब कुछ है हमारे अंदर, लेकिन हम हर साल रावण को मारते हैं लेकिन खुद के अंदर का रावण नहीं मार पाते हैं। तो साथियों, आप सभी मेरे YouTube चैनल के भाई और बहन, सभी लोग सब बुद्धिमान हैं, सभी लोग ज्ञात हैं और सभी लोग अच्छे से पढ़े लिखे भी हैं। तो मैंने सोचा है क्यों ना एक छोटे कहानी के माध्यम से आपको एक समझाने की कोशिश करूं, बताने की कोशिश करूं। समझा तो नहीं सकता, बता सकता हूं। तो साथियों, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे यूट्यूब चैनल चंद्र प्रकाश ब्लॉग को। तो साथियों, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय साथियों।